हाँ जी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और आउटपुट। अब केन्स के अकॉर्डिंग हम इनकम को कौन से पॉइंट पर डिटरमाइन करेंगे वो भी हम देखते हैं। बट पहले केन्स क्या कहते हैं कि इनकम जो है वो डिपेंड करती है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। अब ये जो कंडीशन होगी इसकी इक्विलिब्रियम्स की, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट वन इज़ वेयर AD इज़ इक्वल टू AS एंड सेकेंड इज़ वेयर सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. And you have to consider consumption also in your mind. So let's do it with the help of diagram. Next axis we will take income and y axis C, S and I, consumption, saving and investment. First of all, draw AS curve. As you all know, it starts from the origin. Next, saving and consumption. You know the relation between consumption and saving. Consumption will start from somewhere, not from the origin, because if your income is zero you will spend certain on your consumption, therefore it's never start from the origin. At this point what we have to keep in mind, we know very well when our income is zero we have no amount to save. हमारी जो सेविंग्स होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, तो ये यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। बट इस पॉइंट पर सेविंग और हमारी कंजम्पशन जो है वो इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद सेविंग्स जो है अपवर्ड जाएंगी हमारी, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगी जैसे जैसे हमारी इनकम जो है इंक्रीज़ होगी, ठीक है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी सेविंग्स भी इंक्रीज़ हो रही है। अब हमने क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, एक पॉइंट है जिसमें ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा, इन्वेस्टमेंट वो हमने इकोनॉमी में करना है, ठीक है। इट इज़ आई। अब आई हमारा क्या रहेगा, इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अभी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब इस पॉइंट पर आप देखिए, यहाँ पर से ये एफ पॉइंट है, एफ पॉइंट पर हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल है, जो हमारी यहाँ पर दूसरी कंडीशन है, ठीक है। इसी पॉइंट पर क्या होना चाहिए, हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का भी इक्वल होना चाहिए। अब ये एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है। अब हमने यहाँ एग्रीगेट डिमांड ड्रॉ करना है, ये एग्रीगेट डिमांड हो गया, ठीक है। इट इज़ एग्रीगेट डिमांड एट पॉइंट ई। At point E, aggregate demand is equal to aggregate supply, and at point F, S is equal to I. And you know all these conditions, we have already done it in the chapter of consumption function and in investment function. CC curve, SS curve, ये पॉइंट का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सेम पॉइंट होने चाहिए यहाँ पर, जो सेविंग कर्व है यहाँ, ये फिर इन्वेस्टमेंट फंक्शन, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है F पॉइंट और एक ये E पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहाँ पर आपने इनकम को डिटरमाइन करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।